आज हमने फ्लिक बॉल के दो पहलू देख लिए, विच इज गोइंग फॉरवर्ड वन ऑफ द बेस्ट टीम्स, द मोस्ट एंटरटेनिंग टीम टू वॉच। एंड डिफेंसिवली अगर दूसरी टीम अच्छी है तो वो इस सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर सकती है, और इंटर ने आज वही किया। तो पूरा डिस्कशन करेंगे भाई। वेलकम बैक टू संडे लीग पंडित्स। काफी दिन बाद वीडियो बना रहे हैं, बट द मैच वाज एब्सोल्युटली वर्थ इट गाइस। 3-3, सम एब्सोल्युटली ब्रिलियंट गोल्स, और all to play for in the second leg. और compared to the first match Arsenal versus PSG, this was much more entertaining from minute 1 to minute 90। भाई अपने edge of the seat पे बैठे थे। और न्यूट्रल से पूछता हूँ कि कैसा लगा चैंपियंस लीग देख के? चैंपियंस लीग देख के तो मुझे अच्छा लगा, बट मैंने कल के मैच के बाद मैंने सोचा कि भाई मैं ट्विटर खोला ऐसे ही, हमने क्योंकि ट्विटर पे ज्यादा एक्टिव नहीं आजकल, ट्विटर खोला, मैंने देखा भाई कि भाई आर्टेटा भाई पता नहीं बिल्कुल कॉल टू वॉर नहीं होता बिल्कुल आपने कि बी देयर, दीज आर द नाइट्स, और पता नहीं क्या स्क्रिप्ट पढ़ के भाई को खड़ा करा था बीच में एमिरेट्स के, और पता नहीं कितना दीज नाइट्स बिलोंग टू अस, दिस इज आवर टाइम, फलाना फलाना, चार तरह का पीआर कर दिया, और फिर 1-0 हार गए उसके बाद। तो पीक आर्सेनल। तो उसके बाद कम से कम इस मैच के लिए वी डिडंट नीड अ बिल्ड अप, वी न्यू व्हाट वी वर गोइंग टू गेट। और मैच मतलब भाई स्टार्ट हुआ, आपको पता, मतलब आप बैठे भी नहीं तसल्ली से मैच देखे, उससे पहला गोल पड़ गया। आई थिंक इट वाज फ्रॉम किक ऑफ, जो गोल पड़ा थुरैम का। उसके बाद फिर मतलब इट वाज व्हाट यू एक्सपेक्टेड ना, कि दिस इज नॉट बारसा ऑफ ओल्ड, ये लुइस एनरिके वाली बार्सिलोना नहीं है, या इस टाइप की बार्सिलोना नहीं है जो हु वांट टू कंट्रोल द गेम, या बिल्कुल वो टेम्पो के साथ खेलना चाहते हैं, पेशेंस के साथ। वो अगर आपको केओस चाहिए तो बारसा केओस में थ्राइव करती है, और उस तरीके का ही पूरा पूरा ही उस तरीके का मैच था कायदे से देखो तो। द मोमेंट्स व्हिच हैपेंड इन द मैच, जिस तरीके से चल रहा था, बैक एंड फोर्थ ओपन मैच चल रहा था, मैं मतलब यमाल की परफॉर्मेंस देखो, आप सबकी परफॉर्मेंस देखो, इट वाज अ मैच फॉर इंडिविजुअल क्वालिटी टू शाइन थ्रू, एंड मतलब हु कैन टेक दैट डिसाइसिव मोमेंट। तो इसमें इंटर के केस में डम्फ्रीज था, तीनों गोल में इन्वॉल्व था। एंड आई थिंक बारसा के केस में यू कैन टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, बट आई थिंक वन प्लेयर हु डिड शो हिज ब्रिलियंस, और मतलब 17 साल की उम्र में, दैट वाज लमीन यमाल फॉर मी। यार यमाल का जब मैच से पहले आया था ना कि भाई ही माइट नॉट स्टार्ट, एंड 12:26 या 12:25 पे न्यूज आती है कि लमीन विल नॉट स्टार्ट, एंड फरमीन स्टार्ट करने वाला है। फिर 12:28 पे न्यूज आती है कि लमीन विल स्टार्ट, एंड फिर फाइनली 1 मिनट बाद हमें दिख गया कि लमीन स्टार्ट कर रहा है। और फिर मैं यही सोच रहा था, और पहले 10 मिनट ना लिटरली मेरी फटी हुई थी। मुझे लग रहा था क्योंकि वो हैमस्ट्रिंग पड़ के अपनी वापस जा रहा था, मैंने कहा शायद दे हैव टेकन अ रिस्क कि भाई हैमस्ट्रिंग खिंची है, मतलब बहुत मेजर नहीं है, तुम खेल लो, क्योंकि बाद में तुमको डालने का कोई मतलब है नहीं। बाद में 60 मिनट में तुम सब्स्टिट्यूट करते हैं एंड यू कम ऑन, एंड फिर आप इंजर हो गए तो आपको फिर उतारना पड़ेगा, तो 2 सब्स्टिट्यूट वेस्ट होंगे। तो मुझे लगा बार्सिलोना इज टेकिंग अ रिस्क ऑन यमाल, एंड चैंपियंस लीग सेमीफाइनल है तो आप रिस्क लोगे भी भाई, दैट मतलब वो रिस्क लेना बनता भी, तो उसमें बार्सिलोना ने कुछ गलत नहीं किया। तो पहले 10 मिनट तो मेरी थोड़ी पतलून गीली थी। मुझे जब जब भी यमाल 1-on-1 कर रहा था या ऐसे कुछ कर रहा था, मुझे लगा था भाई आराम से आराम से आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हम 1-0 डाउन है, 15 थोड़ी देर बाद 2-0 डाउन हो गए। पर ये था कि मेरे दिमाग में टेक इट इजी बॉय, नो हरी, आराम से खेलो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। पर ये था कि 10-15 मिनट बाद जब वो लगातार कर रहा था, फिर मैं समझ गया कि ठीक है, इंजरी जो थी वो कुछ स्केरी था, देयर इज नथिंग मेजर एंड ही इज फिट टू प्ले। एंड भाई लमीन यमाल यार, probably one of the best 17 years old I have seen play live. एम्बापे was also good, मैंने एम्बापे को भी देखा है when he broke in। मैंने पूरा एम्बापे का पहला वो मोनाको वाला सीजन देखा था, जब उसने डॉर्टमंड के खिलाफ गोल मारा था, फिर उसने सिटी के खिलाफ भी गोल मारा था, बट मोनाको शायद हाँ सिटी को अभी गोल पे नॉकआउट किया था, फिर सेमीफाइनल में यूएस हार के बाहर हो गया एम्बापे एज वेल। पर जिस हिसाब से यूएफए चैंपियंस लीग सेमीफाइनल 17 साल भाई, एंड सही तो इतनी सारी लमीन की परफॉर्मेंस देख ली अजिन, वाज टुडे हिज बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द लॉट। अब यूरो सेमीफाइनल जा सकते हो, ठीक है, लेकिन आज के हिसाब, आज जिस हिसाब से खेल रहा था, स्पेशली इन दैट फर्स्ट हाफ, ही वाज लिटरली अनप्लेएबल। मतलब उसका अगर पहला वाला गोल देखो ना, और दैट इज समथिंग दैट कम्स टू नेचुरली, हाउ उसने मिकहिटारियन को बहुत आसानी से बीट कर लिया। और जस्ट गोल मारने से पहले, विच आई वुड से आई सॉ समथिंग सिमिलर टू मेसी, उसका आप गोल बहुत ही स्लो मोशन में देखोगे, ये हो सकता है आप नॉर्मली भी कई लोगों ने नोटिस कर लिया हो। जस्ट बिफोर टेकिंग द शॉट, वो एक अपने लेफ्ट फुट से एक बहुत हल्का सा टच लेता है बॉल पे, जो बॉल हल्की सी वाइड जाती है, एंड इट मेक्स द एंगल बेटर फॉर हिम, और फिर वो मार देता है। एंड जो दूसरा वाला उसका पोल लगा था भाई, जिसने डीमार्को को बैठाया था, एंड उसके बाद ही क्रैश्ड इट अगेंस्ट द बार, भाई वो चली जाती, मतलब इट वुड हैव बीन इवन बेटर देन द फर्स्ट वन। इट वुड बीन इवन बेटर, क्योंकि वो उस एंगल से पहले तो डिफेंडर को बैठाना, फिर अंदर काटना, एंड देन टू बीट द कीपर फ्रॉम दैट एंगल विद दैट सॉर्ट ऑफ पावर, वो इनसेन होता भाई, इनसेन होता। मैं उठ के बैट मतलब कूद गया था, लेकिन वो पोल मतलब क्रॉसबार से लग के बॉल बाहर आ गई। प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट लमीन परफॉर्मेंस वी हैव सीन इन हिज करियर, आई वुड से, इफ दैट इज नॉट एन ये काफी ओवरस्टेटमेंट। ऐसे उत्कर्ष यहाँ पे बोल रहा है 17 साल की उम्र में पहले बार उसने किसी और को नहीं देखा था, बट एज रिवील उत्कर्ष का लाइफ पे हो रखा है, अगर आपको नहीं पता था। तो जब मेसी 17 साल का था तो उत्कर्ष 34 साल का था। तो उत्कर्ष मेसी का करियर 2 बार देख चुका है, एक तरीके से आप देखो ना, तो दोनों दोनों फेज देख चुका है। वो रील नहीं आई थी रोनाल्डो वाली की, एक की इमेजिन इस एक प्लेयर ने अपने करियर में इतना करा, फिर एक प्लेयर ने ऐसे करा था, रोनाल्डो बिफोर 30 में और रोनाल्डो आफ्टर 30। तो
उत्कर्ष ने दोनों देखे, मतलब एक्चुअली देखे हैं वो, ऐसे आपको करियर इमेजिन करने की जरूरत नहीं है। बट आई थिंक लमीन की परफॉर्मेंस देखो तो बारसा नीडेड अ स्पार्क इन दैट मोमेंट, क्योंकि मुझे लग रहा था कि दे वर नॉट पैनिकिंग मैं कहूंगा, बट मतलब मैच का जो जिस तरीके से स्टार्ट हुआ केओटिक, बिल्कुल ऐसे फुल थ्रॉटल में स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल वो होता ना, कोई भी पेशेंस के साथ नहीं खेल रहा, कोई भी टेम्पो स्लो डाउन करने की कोशिश नहीं कर रहा था। उस हिसाब से बारसा आई वाज थिंकिंग भावनाओं में बह रही थी। और लमीन का ये था कम से कम कि ही व्हेनेवर ही वाज गेटिंग द बॉल, वो इंटर के फुल बैक्स को एज पे रख रहा था बिल्कुल, ही वाज दे वर ऑन देयर टोस, दे वर नॉट एबल टू क्लोज हिम डाउन या कमिट नहीं कर रहे थे उस पे। एंड उसकी डिसीजन मेकिंग देखो, उसकी आई थिंक स्टेटमेंट भी आई थी कुछ टाइम पहले कि आई डोंट फील प्रेशर, और मैं जब से छोटा हूं मैं आई डोंट फील दैट प्रेशर। मैं वही बेसिकली स्ट्रीट फुटबॉलर वाली जो आपकी मेंटालिटी होती है वो दिखती है कि उसके इंस्टिंक्टिव होते हैं, दिस इज नॉट प्रीमेडिटेटेड व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू, ऐसे कोई पैटर्न्स नहीं होते हैं, ही इज फ्री स्पेस। एंड वो होता है ना जो आप कह सकते हो जो टॉप टियर ड्रिबलर्स होते हैं, दे सी स्पेस, और उनके पैर अपने आप ही, मतलब देयर माइंड मसल कनेक्शन इज सो गुड कि पैर अपने आप ही उनको पता चलता है कि कहाँ पे स्पेस में जाना है। दैट्स हाउ ही इज प्लेइंग। एंड जब वो एक बार फ्लो में आ गया, व्हेन थिंग्स स्टार्टेड फॉलिंग इनटू प्लेस फॉर हिम, तो बारसा के लिए भी आप देखो तो दैट्स व्हेन दे मेड अ एंट्री बैक इनटू द मैच, वो इक्वलाइजर आया। एंड सॉरी वो विनर, वो क्या विनर कह रहा हूँ, 1-2 हुआ। उसके बाद देन ऑब्वियसली दैट बॉल वाज प्लेड, और रफीनिया ने बहुत ही अच्छा, बहुत ही वेल कुशन्ड बॉल थी बिल्कुल फेरान टोरेस के लिए, नहीं फिनिश दैट टू गेट द इक्वलाइजर। तो मुझे तो लगा कि बारसा की परफॉर्मेंस में अगर आप देखो तो दे नीडेड समबडी टू ग्रैब दैट गेम बाय द स्क्रफ ऑफ द नेक। जैसे कल आर्सेनल की परफॉर्मेंस में कह रहे थे कि ओडेगार्ड को, जब हम बोल रहे थे लाइव में हमारी कि ओडेगार्ड शुड हैव, कैप्टन है तो ओडेगार्ड को थोड़ा सा एक क्रिएटिव स्पार्क देनी चाहिए थी टीम को। अब साका के कंधों पे नहीं टांग सकते, तो आप सोचो 17 साल का प्लेयर, वो ही प्रोवाइडेड दैट मोमेंट ऑफ इंस्पिरेशन। और स्पेशली पूरे मैच में देखो तो रफीनिया का अगर बात करूं तो रफीनिया वाज नॉट हैविंग अ इम्पैक्ट ऑन द मैच एज मच एज यू एक्सपेक्ट हिम टू, जिस हिसाब से उसका सीजन जा रहा है। एंड बारसा भी मुझे कुछ पॉइंट पे तो लग रहा था कि थोड़ी प्रिडिक्टेबल हो रही थी, कि दे वर ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड, मतलब अब देखो फ्रेंकी के पास बॉल हो रही थी तो दे हैड एन ऑप्शन ओपन, जेरार्ड मार्टिन को तो मतलब जो इग्नोर करा जा रहा था मैच में, मतलब लगातार मेरे को लग रहा था भाई कि नहीं ऐसा क्या बिगाड़ा है। भाई को एक बार बॉल मिली थी, उसने सीधे फर्स्ट डिफेंडर पे मार दी थी, क्रॉस क्लियर नहीं कर पाए थे फर्स्ट मैन को, तो मुझे लगा ठीक है, मतलब बारसा को मैं ब्लेम नहीं कर सकता। बट आई वाज सीइंग कि जैसे फ्रेंकी के पास बॉल आई, ही हैड द अपॉर्चुनिटी, जेरार्ड मार्टिन अपनी विंग पे पूरा खाली था, उसको फ्री नहीं किया, ही टर्न बैक, और पेड्री भी यही कर रहा था बहुत बार, दे ट्राइंग टू फाइंड यमाल एंड दे वर रिलाइंग ऑन हिम। वो था ना कि उस बंदे ने स्पार्क प्रोवाइड करी तो यही हमारे को बेसिकली कैरी अस थ्रू द मैच। तो वो एक मेरे को एक पॉइंट पे डिपेंडेंसी लग रही थी कि ये शायद दिस कुड बिकम प्रेडिक्टेबल, बट वो ये कि इफ अ प्लेयर इज हेल बेंट ऑन गेटिंग चेसिंग दोस गोल्स और चांस क्रिएट करने में और टेरराइज करने में इंटर के डिफेंस को, तो योर टीममेट्स कैन नॉट इग्नोर यू। और वैसे पॉजिटिव्स एक दो और हैं, फिर उसके बाद डाउन साइड्स की बात करेंगे, क्योंकि आज के मैच हम 3 गोल खाए, डाउन साइड्स बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरा यहाँ पे कपिल देव मूवमेंट हो चुका है गाइस, क्योंकि जरूरी है और इंपॉर्टेंट है। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो दूसरे गोल की बात करो, आई थिंक इंटर उस गोल पे दे एब्सोल्युटली स्विच ऑफ, मतलब ब्रिलियंट बॉल फ्रॉम पेड्री टू पिक आउट रफीनिया का बहुत अच्छा पास, फेरान का बहुत अच्छा फिनिश, लेकिन नो कम्युनिकेशन। फेरान असरबी के पीछे से भाग गया यार। आप 36 साल के डिफेंडर हो, आपको पता है यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है, आपको पता है रफीनिया बॉल गई है, ही कैन, देयर इज एब्सोल्युटली नो वे ही इज स्कोरिंग फ्रॉम देयर, वो बॉल वापस अंदर मारेगा। आपको नहीं पता ना आपका मैन क्या, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है अगर आपके पीछे से बंदा निकल रहा है, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। आप क्या करते हो एज एन एक्सपीरियंस डिफेंडर, यू कवर दैट स्पेस, क्योंकि एक ही सबसे थ्रेटनिंग जगह है जहाँ पे फरहान गोल मार सकता है, सबसे ज्यादा चांसेस है गोल मारने के जहां पे फरहान ने गोल मारा। अगर वो आगे वो स्पेस कवर कर लेता, भले ही अपना मैन छोड़ देता, फिर भी वो गोल अवॉइड हो सकता। तो इंटर उस मोमेंट पे डिफेंसिवली स्विच ऑफ हो गई थी। एंड तीसरा गोल तो भाई थंडरबोल्ट एब्सोल्युटली फ्रॉम रफीनिया, मतलब इट गोज डाउन एज एन ओन गोल, बट दैट शॉट डिजर्व्ड अ गोल भाई, गजब की शॉट थी। और फिर समर की पीठ से लग के अंदर चलेगी, इट डज नॉट मैटर वैसे मेरे लिए, क्योंकि इट्स 3-3 और वी वर बैक इन द मैच। ओवरऑल जिस हिसाब से चांसेस थे, आई थिंक 3-3 इज अ फेयर स्कोर लाइन दोनों टीम के लिए। और अब थोड़े से भाई क्या कहते हैं डाउन साइड्स पे आते हैं, और सबसे बड़ा पहले डाउन साइड तो अचिन ने मेंशन कर ही दिया भाई, जेरार्ड मार्टिन। यार मैं जबरदस्ती से उसको, देखो मैं स्केपगोट नहीं बनाना चाहता, बट ही इज अ वेरी लिमिटेड प्लेयर यार, ही डज नॉट बिलोंग टू जिस लेवल पे वो खेल रहा है। बाल्डे की इंजरी नहीं होती तो खेल भी नहीं रहा होता, उसका पहला स्टार्ट था चैंपियंस लीग में आज, तो उसने ठीक किया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मुझे पता है इज अ वेरी लिमिटेड प्लेयर, उस कंडीशन में उसने ठीक किया। पर बात ये है कि हम अपाहिज हो जाते हैं भाई एक तरफ से, मतलब आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड, बट दैट इज लिटरली द केस विद हिम। हम एक तरफ से अपाहिज हो जाते हैं व्हेन जेरार्ड मार्टिन इज प्लेइंग, क्योंकि ए ही कैन नॉट क्रॉस, बी ही कैन नॉट रन, सी ही कैन नॉट ड्रिबल, उसको बॉल आती है वो वापस पास कर देगा, दैट इज द ओनली थिंग ही डज पूरे मैच में, अगर आप देखो। और फिर पहले गोल पे भी देख लो, मतलब उसने चलो पहली बार अच्छा किया,
क्या कहते हैं, ही वेंट अर्ली टू डम्फ्रीज और क्या शॉट मतलब क्रॉस ब्लॉक कर लिया। दूसरी बार पे यार वो गया नहीं, बट पेड्री इज ट्राइंग टू प्रेस हिम डम्फ्रीज को, यार आप जाओ ना, कोई आपके आपके पीछे कोई ओवरलैपिंग रन तो मान नहीं रहा है, आपको एक ही बंदा दिख रहा है सामने, दैट्स इट, जस्ट रश इन, भसड़ जाओ भाई जाके, वो क्रॉस रोकने की कोशिश करो, कुछ नहीं हुआ और फिर उस पे इनिगो स्लिप हो गया। तो एंड बट तुराम का ब्रिलियंट फिनिश था भाई वो, मतलब एकदम आई थिंक रिमाइंडेड मी ऑफ रोनाल्डो इन यूरोस 2016, उसने आई थिंक मुझे टीम नहीं याद किसके खिलाफ मारा था, इट वाज हाँ हंगरी के खिलाफ मारा था, 3-3 ड्रॉ था 2016 यूरोस, तो वो भाई रोनाल्डो का गजब का गोल था, मुझे उस गोल की याद आ गई। एंड फिर उसके बाद बात करें ना, मतलब जो सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट है इस मैच में, हाउ इंटर ओपनड बार्सिलोना। एक बड़ी सिंपल सी चीज है कि अगर देखो, अगर आप हाई प्रेस कर रहे हो और क्या कहते हैं आपकी लाइन भी हाई है, और अगर आपका प्रेस बीट हुआ, ऑपोजिट फ्लैंक पे 100 में से 100 बार स्पेस खुलेगी, एंड व्हेन इट इज डम्फ्रीज वर्सेस वर्सेस जेरार्ड मार्टिन, देयर इज ओनली वन विनर। ठीक, उसमें तो कोई डाउट है नहीं, और यही चीज बायर्न ने भी की थी। अगर आप प्रेस बीट करके तेज स्विच मार दोगे ना बायर्न को, अगर मैच अगर आपको याद हो जीत गए थे 4-1, लेकिन बायर्न फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छी चांसेस थी उनके पास, एंड ये चीज आप करना, वो क्रॉसफील्ड बॉल्स बहुत तेज खेल रहे थे, वो एक तरफ से दूसरी तरफ क्रॉसफील्ड मारते थे, एंड उससे वो प्रेस बाईपास कर रहे थे, दे वर नॉट ट्राइंग टू प्ले थ्रू द प्रेस, वो ऊपर से प्रेस को बाईपास करके फिर वहां से तुरंत अर्ली क्रॉस, और जो बंदा यहाँ से बॉल मतलब पहली बॉल जिसने खेली थी और हैरी केन के साथ, वो बंदे बॉक्स में पीछे खड़े, तो उससे आप ऑफसाइड लाइन बीट कर देते हो। एंड सेम आज के इंटर ने जैसी प्रेस को बीट किया, बरेला या लिजांड्रो कह रहा हूं, लॉटारो मार्टिनेज, डम्फ्रीज वाज ऑन हिज बाइक एंड दे वर लुकिंग टू फाइंड डम्फ्रीज, तो जितनी बार डम्फ्रीज पीछे गया भाई, व्हेन ही गॉट इन बिहाइंड, एंड पूरे मैच में काफी बार उसको ऐसी चांसेस मिली थी, डम्फ्रीज प्लेड, मतलब उसकी डिलीवरी भी बहुत अच्छी है, अकॉर्डिंग टू जिस हिसाब से वो फिजिक का फुल बैक है भाई, उसकी डिलीवरी बहुत अच्छी है। मैकिटायरन वाले गोल पे ही देख लो, गोल नहीं वाला जो ऑफसाइड हो गया था, एंड वी वर लकी क्योंकि भाई इतने से ऑफसाइड था, लिटरली मतलब उसके भाई आगे वाला जो पैर का स्टड था ना, उससे ही वाज ऑफसाइड एंड जस्ट बच गया उस पे, तो उस पे उसकी डिलीवरी देख लो, तो ये चीज बार्सिलोना को भाई न्यूट्रलाइज करनी पड़ेगी। एंड सही बताओ, इस सिस्टम में इस चीज को आप न्यूट्रलाइज कर नहीं सकते, आई डोंट सी एनी वे ऑफ न्यूट्रलाइजिंग इट, क्योंकि अगर आप प्रेस कर रहे हो एंड अगर आपको प्रेस बाईपास हुआ, जो कि होगा, अब 10 बार प्रेस कर रहे हो तो अब 10 बार बॉल नहीं जीत सकते, ठीक है, कभी ना कभी आपको प्रेस बाईपास होगा, दूसरे फ्लैंक पे स्पेस खुलेगी। अब यही है कि आपका फुल बैक इतना अच्छा है कि वो इतनी पेस है कि वो ग्राउंड कवर कर ले वो, ठीक है, एंड वो चीज है नहीं है, बाल्डे है नहीं हमारे पास, तो जेरार्ड मार्टिन सिंपली कैन नॉट डू इट। तो ये एक थोड़ी सी बात डाउन साइड है, मुझे देखना सेकंड लेग में हम अप्रोच में कुछ चेंज करेंगे, इनिगो को लेफ्ट बैक खिलाएं, क्योंकि देखो गोइंग फॉरवर्ड जेरार्ड मार्टिन तो वैसे में कुछ नहीं देता, ठीक है, तो मेरे ख्याल से इनिगो को खिला दो, ही सॉलिड डिफेंसिवली, गिव्स अस सम फिजिकल प्रेजेंस आल्सो, ठीक है, तो मुझे लगता है सेकंड हाफ में जब जेरार्ड मार्टिन वाज सब्ड और उत्कर्ष को बहुत बुरा लगा था उसका, तो इनिगो मार्टिनेज वाज ऑन ऑपरेटिंग ऑन द लेफ्ट एंड ही वाज कंफर्टेबल। बॉल प्रोग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, कुबारसी भी जब चला गया था तो इनिगो मार्टिनेज ही was the only one who was mainly progressing the ball और he was doing a good job at it, और distribution के point of view से भी देखो तो I think that is something which Barca could do, but shape के वो आप point of view से देखो, I don't think Christensen starts, I don't think Araujo warrants a start, Araujo मैं वो ये distribution के point of view से these are not, Christensen तो rusty भी है इस समय, that's also a reason, but आप कुबारसी और इनिगो वाली पार्टनरशिप को नहीं बिगाड़ना चाहोगे, दो आई गेट अ पॉइंट आपकी इनिगो मार्टिनेज को खिलाना चाहोगे फॉर द पासिंग एंगल्स एंड हिज कंफर्ट ऑन द बॉल, जो जेरार्ड मार्टिन के पास नहीं है और वो बारसा की पूरी टीम को भी पता है, तो इसलिए आई थिंक आई डोंट सी द बैकलाइन चेंजिंग इन द नेक्स्ट मैच। कुंडे भी इंजर हो गया है, तो दैट इज आल्सो एन इशू फॉर बार्सिलोना, क्योंकि बारसा के लिए कुंडे इंजर हो गया, इंटर के लिए लोटारो वाज हैविंग मतलब कोई कैरिंग एन इशू, पहले तो वो कंटिन्यू कर लिया था उसने, बट हाफ टाइम पे फिर उसको सब्स्टिट्यूट करके टेरेमी को ले आए थे वो, तो बाद में इसको भी कर दिया था इन्होंने सब्स्टिट्यूट, डिमार्को भी कर दिया था इन्होंने, उसके बाद वो ले आए थे क्या नाम है इसका, कार्लोस ले आए थे, कार्लोस अल्बर्टो, तो दे ब्रॉट हिम ऑन। तो इंटर के अभी ऐसा नहीं, इंटर के पास इंजरी इश्यूज नहीं है बारसा के पास, बट कुंडे गोइंग डिड नॉट, मतलब ये नहीं कहूंगा बारसा वाज बहुत बड़ा उसका इम्पैक्ट था, बारसा हाउ दे वर प्रोग्रेसिंग द प्ले, बिकॉज यमाल वाज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, बट ये है कि गोइंग इनटू द सेकंड लेग बैक लाइन पे आपको पता है सिस्टम वोंट चेंज, उत्कर्ष भी जैसे कह रहा था, एंड दस द थिंग इज कि अब मैं थोड़ा सा वही बारसा और पीएसजी वाले, सॉरी आर्सेनल और पीएसजी वाले मैच से अगर मैं कंपेयर करूं, तो पीएसजी जिस तरीके से खेल रही थी ना, दे हैड अ लॉट ऑफ प्लेयर्स जो इंटर करना चाह रही थी, इंटर इतना खुलती नहीं, इफ दे हैड मोर प्लेयर्स हु आर जस्ट मेकिंग द बॉल स्टिक, एंड आप बहुत बार वो उन्होंने कोशिश की थी, दे डिड पुल इट ऑफ अ लॉट ऑफ टाइम्स एंड दे वर एबल टू रिलीज डम्फ्रीज अ लॉट ऑफ टाइम्स ऑन द विंग, या लोटारो बहुत बार उस पोजीशन में था, बरेला भी बहुत बार प्रोग्रेस कर रहा था बॉल को, एक बार तो ही लॉस्ट द बॉल इन अ डेंजरस पोजीशन एज वेल, तो गेम प्लान दिख रहा था इंटर का,
सीधे सीधे की कैच बारसा आउट while they are trying to build up, और फिर खोल दो पिच को, जिससे बारसा कैन नॉट ऑब्वियसली रिकवर दैट क्विकली। तो ये सेम गेम प्लान आई थिंक सैन सीरो में रहेगा। आई थिंक सेकंड हाफ में इंटर डिड मेक द सब्स थोड़े कंजर्वेटिव सब्स थे, कि उनको लगा 3-3 है, 4-3 जब वो मिखटारियन का गोल रूल आउट हो गया था, उसके बाद डमफ्रीज को उतार के डार्मियन ले आए थे वो, एंड जिलिंस्की आ गया था। आई थिंक जिलिंस्की किसकी जगह आया था मुझे ध्यान नहीं आ रहा। आई थिंक बरेला को ही उतारा था, पर मुझे याद नहीं है, विल हैव टू चेक। हाँ, ज़ीलिंस्की को ले आया था, बट इट वाज अ डिफेंसिव चेंज ओवरऑल। अब देखो, हम्म। तो इंटर वांटेड टू कीप द ड्रॉ इंटैक्ट गोइंग इनटू द सैन सीरो, और ये कमेंटेटर्स ने भी कहा था कि बारसा का जो रिकॉर्ड है इन मिलान इज नॉट द बेस्ट, तो ऑब्वियसली दैट इज समथिंग जो उनको ध्यान में रखेंगे बारसा, एंड इट इज गोइंग टू बी समथिंग व्हिच दे हैव टू ओवरकम इन द सेकंड लेग, क्योंकि आई फील इट रिस्क एपेटाइट तो बारसा की कम नहीं होगी, बट दे विल हैव टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल, क्योंकि कुंडे नहीं होगा सेकंड लेग में मोस्ट प्रोबब्ली। यार मुझे डिफेंसिव लाइन मुझे लगता है कि शायद अरोहो स्टार्ट करे और जेरार्ड मार्टिन के साथ नहीं जाना चाहिए। यार बात ही इज अ वेरी बिग लायबिलिटी, और इंटर अगर देखो तो मतलब डिफेंसिवली इतना ज्यादा प्रेस नहीं करती है आपको। आज भी देख लो तो दे आर हैप्पी टू सिट बैक, उनके फॉरवर्ड प्रेस करते हैं, मोमेंट्स में करते हैं, पर कांस्टेंट प्रेशर नहीं होगा अरोहो पे। तो वी माइट गो विद अरोहो, क्योंकि जेरार्ड मार्टिन तो इस पॉइंट पे ही इज अ वेरी बिग लायबिलिटी, तो आई डू नॉट वांट टू सी हिम। जाते जाते ओल्मो की परफॉर्मेंस भी थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग थी आज। आई मतलब जिस आपका वो प्लेयर है, यू वांट टू सी मोर ऑफ इन। फर्मीन ने उसको रिप्लेस किया, उसका भी कुछ खास नहीं था। एक गैवी शॉट डिड ही नॉट, था बस ओल्मो का, वो जो सेव किया था समर ने फर्स्ट हाफ में। और गैवी का मतलब गैवी का बहुत ब्रीफ टाइम के लिए आया था, उसको कुछ नहीं हुआ। फ्रैंकी हैड अ गुड गेम भाई। फ्रैंकी डिफेंसिवली आल्सो, जब भी हमारे फुल बैक्स आउट ऑफ पोजीशन कॉट हो रहे थे, ही वाज द फर्स्ट वन टू ट्रैक बैक ऑन द बॉल, ही वाज अगेन वेरी गुड। तो फ्रैंकी हैड अ गुड गेम, एंड पेड्री बीइंग पेड्री भाई, मतलब मैंने जावी, इनिएस्टा और बुस्केट्स की मिडफील्ड देखी है, लाइव देखी, काफी साल तक देखी है, एंड he is playing on a similar level to that midfield भाई। he is literally unpressable right now भाई। उसको प्रेस, मुझे याद है एक मोमेंट चलोनोग्लू उसको प्रेस करने आया था, और आई थिंक रफीनिया प्लेड अ पास टू हिम, और बहुत ही खराब सी बॉल खेली थी, वो हवा में बॉल आ रही थी, एंड ही सीज चलोनोग्लू कमिंग अलोंग, पहले उसको एक राइट फेंट देता है और फिर लेफ्ट फुट से बॉल लेके घूम जाता है, एंड चलोनोग्लू फाउल्स हिम, और उस पे उसको येलो भी मिल गया था। तो जिस लेवल पे बैटरी खेल रहा है, होपफुली बस वो इंजर्ड ना हो भाई। एक मुझे बस ये है कि टच वुड गाइस इंजर्ड ना हो। प्रॉब्लम और भाई एक मुझे उस एरा में उसकी परफॉर्मेंस देख के मुझे वो एरा याद आ रहा है भाई, जिस हिसाब से आई एम नॉट कंपेयरिंग विद मिनिस्टर राइट नाउ, क्योंकि ही हैज टू अचीव अ लॉट मोर बिफोर कंपेयरिंग टू दोस लेजेंड्स, बट ही इज ऑन द राइट ट्रैक भाई। मतलब सीइंग हिम रिमाइंड्स मी ऑफ दैट मिडफील्ड, तो दिस इज द बिगेस्ट प्रेज आई कैन गिव हिम राइट नाउ तो बॉयज। तो अपना देखते उसने हैं काफी एराज देखी है, तो अब एराजी का अकाउंट ही भूल चुका है, तो इसलिए अब क्या ही करें। चलो फिर भाई, ऑल टू प्ले इन द सेकंड लेग, देखते हैं क्या होता है। उस पर ऑब्वियसली कवरेज होगी। अगर आप संडे लीग पंडित्स पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, एंड कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। बाय बाय। भाई कल 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 देखेंगे भाई, कल कल असली मैच है, कल असली ट्रॉफी है, यूएफए कप उर्फ यूरोपा लीग, तो उसके लिए मिलते हैं भाई आप लोगों से। बाय गाइस।